स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिविल गुरुजी के ब्रिज कंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन मॉडल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं चेकलिस्ट फॉर ए पाइल कंक्रीट। आज हम पाइल कंक्रीट के बारे में जानेंगे कि उसको किस तरीके से चेकलिस्ट में चेक करवाया जाता है अपने अथॉरिटीज़ इंजीनियर के द्वारा। तो दोस्तों ये हमारा एक चेकलिस्ट का फॉर्मेट है। इसी चेकलिस्ट फॉर्मेट को हम अपने अथॉरिटीज़ इंजीनियर के द्वारा चेक करवा पाते हैं। तो जानते हैं इस चेकलिस्ट फॉर्मेट में क्या क्या डिटेल दिया जाता है। जब आप कंक्रीट कराने जा रहे हो तो कंक्रीट कराने से पहले आप क्या क्या चेक करवाएंगे। तो दोस्तों ये जो डिटेल है, डिटेल में आप देखेंगे जो पहला पॉइंट होता है वो पॉइंट होता है हमारे प्रोजेक्ट के डिटेल के बारे में। तो इस प्रोजेक्ट डिटेल में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो देखते हैं। यहाँ पर दिया है 4 लाइन, जो आपका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है वो 4 लाइन का है और कहाँ से कहाँ तक बनेगा वो नाम मेंशन रहेगा। और साथ ही साथ कितने किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट जो है आपका चैनल वाइज दिया जाता है। तो चैनल वाइज क्या लिखा है वो जानते हैं। 1+200 2 से लेके 115+100 यानी कि 116+300 किलोमीटर का आपका प्रोजेक्ट है। यानी कि 116+300 किलोमीटर का आपका प्रोजेक्ट, इतना लंबा प्रोजेक्ट है। फिर आगे देखते हैं किस स्टेट में बनाया जा रहा है, वो स्टेट का नाम रहेगा और साथ ही साथ कौन से मोड में बनाया जा रहा है, ये ईपीसी मोड में बनाया जा रहा है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अथॉरिटीज़। तो अथॉरिटीज़ कौन है वहाँ की वो जानते हैं। तो अथॉरिटीज़ हमारी है नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ये हमारे अथॉरिटीज़ हैं। फिर यहाँ पे अथॉरिटीज़ इंजीनियर रहेंगे। फिर दूसरा पॉइंट आएगा हमारा ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर, जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो बना रही है कंपनी उसका नाम रहेगा। अब चलते हैं नीचे देखेंगे इंस्पेक्शन चेकलिस्ट फॉर ए पाइल कंक्रीट। तो आज हम पाइल कंक्रीट का इंस्पेक्शंस करवाने वाले हैं अपने अथॉरिटीज़ इंजीनियर के द्वारा। तो जब आप पाइल का कंक्रीट पोरिंग करवाएंगे उससे पहले आपको क्या करवाना था, रेनफोर्समेंट केज को चेक करवाना था। जो हमारे केज थे पाइल के उसको हमने चेक करवाया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कंक्रीट पोरिंग का। तो कंक्रीट पोरिंग जब कराएंगे तो उससे पहले किन किन बातों का ध्यान देना है वो देखते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करा देता हूं कि एक साइट इंजीनियर के द्वारा ये वर्क करवाया जाता है और वर्क करने के बाद यानी कि जब अपना वो टास्क कंप्लीट कर लेता है साइट पे तो वो अथॉरिटीज़ इंजीनियर को इन्फॉर्म करता है और बताता है कि आप आके ये काम चेक कर लीजिए। तो वो अथॉरिटीज़ इंजीनियर आता है और ये चेकलिस्ट में हर एक चीज़ को ओके करके आपको दे देता है और काम करने की परमिशन मिल जाती है आपको। फिर आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि उनको पता चले कि चेकलिस्ट होती क्या है। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्ट्रक्चर नेम और लोकेशन। तो हमारा 116 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है यानी कि बहुत लंबा प्रोजेक्ट है। तो इसलिए यहाँ पे हर एक किलोमीटर को चैनल वाइज नोट करते हैं और साथ ही साथ लोकेशंस रहता है वहाँ पे। और वो चैनल वाइज में आपका चैनल वाइज नंबर लिखना है कि किस चैनल्स पे आपका काम चल रहा है और साथ ही साथ स्ट्रक्चर का नाम जो होगा वो P1, P2, P3, P4 के नाम से जाना जाता है। तो वो नाम भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। कॉन्ट्रैक्टर इंस्पेक्शंस रिक्वेस्ट नंबर एंड डेट, वो रिक्वेस्ट नंबर डालेगा फिर उसके बाद डेट डालेगा। अब चलते हैं जो नीचे हमारे आइटम्स हैं इनके बारे में जानते हैं कि एक अथॉरिटीज इंजीनियर आके वहां पे क्या क्या चीजें चेक करेगा इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर है, आइटम पार्टिकुलर्स है, ये जो आइटम्स दे रखे हैं ये इन्हीं पॉइंट्स को साइट पे वो चेक करेगा और फिर परमिशन देगा। अब देखते हैं यहाँ पे यस या नो और रिमार्क का ऑप्शन है। ये 3 चीजें हैं। तो यस और नो और रिमार्क ये क्या चीजें हैं इस पे जान लेते हैं। तो यस का मतलब कि ये पॉइंट अगर आपके साइट पे अवेलेबल है यानी कि ठीक है तो यस पे टिक करेगा। अगर ये पॉइंट साइट पे अवेलेबल नहीं है तो वो नो पे टिक करेगा। और फिर आता है हमारा रिमार्क। तो रिमार्क में अगर कुछ कमियां लगती हैं तो वो अथॉरिटीज इंजीनियर आपको इन्फॉर्म करेगा, वहां पे लिख के आपको रिमार्क में बता देगा कि इस चीज को काम करवा लेना। अब चलते हैं ये पॉइंट्स क्या क्या होते हैं हमारे पाइल कंक्रीट के दौरान, ये चीजें जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा मेथड स्टेटमेंट अप्रूव्ड। जो हम मेथड वहां पे यूज कर रहे हैं वो मेथड क्या अप्रूव्ड है। अगर अप्रूव्ड है तो यस पे टिक होगा, अगर नहीं है तो नो पे टिक होगा। अब चलते हैं आगे। दूसरा पॉइंट हमारा है बेंचिंग प्लांट मिक्सर इन वर्किंग ऑर्डर। क्या आपका बेंचिंग प्लांट वर्किंग में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो नो पे करेगा, अगर है तो यस पे करेगा। तीसरा पॉइंट है कि अगर एडमिक्सचर की कुछ रिक्वायरमेंट है तो क्या वो वहां पे अवेलेबल है कि नहीं है, वो आपसे पूछेगा। अगर अवेलेबल है तो यस पे टिक करेगा, अगर नहीं है तो नो पे टिक करेगा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट चौथा पॉइंट स्टैंड बाई बैचर इन वर्किंग ऑर्डर। इमरजेंसी में जो हमने बैचर वहां पे स्टैंड किया है, खड़ा किया है, क्या वो
वर्किंग में है कि नहीं है। अगर वर्किंग में है तो यस, अगर नहीं है तो नो करेगा। फिर आते हैं पांचवा पॉइंट, वाटर सैंड कोर्स एग्रीगेट एडमिक्सचर सीमेंट स्टॉक सफिशिएंट। कंक्रीट के दौरान क्या ये सारी मटेरियल साइट पे स्टॉक में अवेलेबल है कि नहीं है, सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल है कि नहीं है। अगर नहीं अवेलेबल है तो वो क्या करेगा, नो पे करेगा। अगर अवेलेबल है तो यस पे करेगा। इसका फायदा क्या होता है कि कंक्रीट जो पाइल का पोरिंग कर रहे हैं आप, वो कंक्रीट बीच में रुकना नहीं चाहिए, वो कंटिन्यू होता है। इसलिए ये पॉइंट्स को ध्यान देते हैं अथॉरिटीज इंजीनियर। फिर आता है हमारा छठा पॉइंट, वाटर सैंड कोर्स एग्रीगेट एडमिक्सचर अप्रूव्ड। ये सारे मटेरियल आपके अप्रूव्ड है कि नहीं है, ये भी चेक करेगा। अगर अप्रूव्ड है तो यस पे टिक होगा, अगर नहीं है तो नो पे टिक होगा। अब आता है हमारा सातवां पॉइंट, कंक्रीट कवरिंग अरेंजमेंट। हमारे जो कंक्रीट बने हैं वो कवर होने चाहिए, इंक्लूडिंग आपका ट्रांजिट मिक्सर के साथ। जो भी कंक्रीट बन रहा है उस पर धूप वगैरह नहीं लगना चाहिए, वो कवर होने चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट आठवां पॉइंट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपके एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो ग्रेड दिया गया है उसी ग्रेड का कंक्रीट वहां पे लाया गया है कि नहीं लाया गया है। जैसा कि हमारा पाइल का कंक्रीट ग्रेड जो होता है वो मिनिमम 35 होता है, वो 35 अगर वहां पे लिखा है एज पर ड्राइंग में तो वो M35 जो है लाया गया है कि नहीं लाया गया है, ये ग्रेड भी चेक करने वाले हैं। तो अगर है तो यस पे टिक होगा, अगर नहीं है तो नो पे टिक होगा। फिर आता है हमारा नौवां पॉइंट। नौवां पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ ए क्यूब कास्ट। तो नंबर ऑफ क्यूब कास्ट जो है आपका ये 9 होना चाहिए। 7 दिन पे 3 क्यूब टेस्ट करते हैं, फिर 14 दिन पे 3 क्यूब टेस्ट करते हैं, 28 दिन पे हम फिर 3 क्यूब टेस्ट करते हैं। तो ये नंबर ऑफ क्यूब भी वहां पे टेस्ट करेंगे। तो ये साइट इंजीनियर का काम है कि वो क्यूब को कास्ट करवाए। अगर आपका 9 क्यूब अवेलेबल है तो वो यस करेगा, अगर नहीं है तो नो पे करेगा। फिर चलते हैं हमारा 10वां पॉइंट, कंक्रीट क्वांटिटी ऑफ ए पाइल क्यूबिक मीटर। यानी कि जो हमारे पाइल का कंक्रीट क्वांटिटी है वो कितना है वो यहां पे लिखना है, और उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी चेक करना है। फिर आता है हमारा स्लम। स्लम जो हमारा है, अब पाइल का जो कंक्रीट करने जा रहे हैं आप उसका स्लम टेस्ट करेगा अपने सामने। जैसे ही वर्किंग साइट पे टीएम आएगा, उस टीएम का अथॉरिटीज इंजीनियर अपने सामने कंक्रीट निकलवा के स्लम टेस्ट करेगा, जिसमें प्रीकास्ट का हमारा जो स्लम होता है वो 50 mm से लेके 75 mm तक होना चाहिए, M35 का। फिर कास्ट इन सिटू पाइल का हमारा होना चाहिए 150 mm से लेके 200 mm तक। तो ये अपने नज़रों के सामने अथॉरिटीज इंजीनियर चेक करेगा M35 का। तो अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो वो यस करेगा, नहीं आ रही हैं तो नो करेगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट हमारा 12 पॉइंट, MS लाइनर थिकनेस MM। जो हमने लाइनर लगाया है क्या वो एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग 6 mm, 8 mm, 10 mm का वहाँ पे लगा है कि नहीं लगा है। जो दिया है वो चेक करेगा, और चेक करने के बाद आपको यस या नो पे टिक करेगा। अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो पे करेगा। फिर आता है 13वां पॉइंट, रेनफोर्समेंट अप्रूव्ड। तो रेनफोर्समेंट अप्रूव्ड में यहां क्या करना है आपको, रेनफोर्समेंट का जो चेकलिस्ट था वो उसको चेक करवाना है कि क्या वहां पे अथॉरिटीज इंजीनियर आके रेनफोर्समेंट को अप्रूव्ड किया है कि नहीं किया। अगर किया है तो यहाँ पे यस करेगा, अगर नहीं किया है तो नो पे करेगा। तो जब भी आप कंक्रीट करवाने जाएंगे तो रेनफोर्समेंट चेकलिस्ट भी आप लेके खड़े रहेंगे कि ताकि आपको दौड़ने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि अथॉरिटीज इंजीनियर इसको भी चेक करने वाला है। फिर आता है हमारा 14 पॉइंट। तो 14 पॉइंट हमारा है कंक्रीट इक्विपमेंट इन ए वर्किंग। जो भी हमारे कंक्रीट करने के इक्विपमेंट है क्या वो वर्किंग में है कि नहीं है। अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो पे करेगा। फिर आता है हमारा 15, स्टैंड बाई क्रेन और हाइड्रा। तो वहां पे क्रेन या हाइड्रा इन दोनों में से कोई भी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए इमरजेंसी में। फिर आता है हमारा 16 नंबर हमारा है, ट्रिमी पाइप एंड हॉपर इज क्लीन। ये ट्रिमी पाइप और हॉपर जो है क्लीन होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे लेबर होते हैं, जो हमारे मेन पावर होते हैं, वो काम करने के बाद उसकी सफाई नहीं करते हैं। सफाई न करने की वजह से ट्रिमी पाइप में जो कंक्रीट है वो जम जाते हैं, जिससे कंक्रीट जब आप दोबारा करेंगे तो आपके कंक्रीट ब्लॉक होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये चीजें चेक करेगा। अगर क्लीन है तो यस करेगा, अगर नहीं क्लीन है तो नो करेगा। फिर आता है हमारा 17 पॉइंट, कंक्रीट गैंग प्रेजेंट। कंक्रीट करते वक्त जो गैंग होती है वो कौन कौन सी गैंग होती है वो वहां पे प्रेजेंट है कि नहीं है वो भी चेक करेगा। हमारा आता है कारपेंटर, स्टील फिक्स्ड, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रीशियन। ये सारे लोग वहां पे अवेलेबल होने चाहिए ताकि जब भी इमरजेंसी आए तो उनसे वो वर्क करवा लिया जाए। अगर है तो यस करेगा, अगर नहीं है तो नो करेगा। फिर आता है हमारा 18 पॉइंट, एक्सेस प्रोवाइडेड। कुछ एक्सेस प्रोवाइडेड है तो वो है कि नहीं है वो भी चेक करेगा। फिर आता है 19 पॉइंट, सेफ्टी अरेंजमेंट। वहां पे जो सेफ्टी अरेंजमेंट है, बैरिकेटिंग हो गए, कुछ ऐसे सेफ्टीज हैं जो वहां पे नहीं है वो देखेगा। अगर अरेंजमेंट आपने कंक्रीट के दौरान करवाया है तो यस करेगा, अगर नहीं करवाया है तो नो पे टिक करेगा। अब
सेफ्टी में बैरिकेटिंग है, पाइल का पोरिंग कर रहे हैं तो उस टाइम वहां पे बैरिकेटिंग होना जरूरी है कि कोई दुर्घटना ना घटे। ये सारी चीजें वहां पे अथॉरिटीज इंजीनियर चेक करेगा। फिर आता हमारा 20वां पॉइंट, लाइटिंग प्रोवाइड। यहाँ पे लाइटिंग क्या है कि कभी कभी कंक्रीट का पोरिंग करते हुए अंधेरा हो जाएगा तो उस टाइम में इमरजेंसी में आपका लाइट प्रोवाइड होना चाहिए कि जैसे ही अंधेरा हो वहां पे लाइट जला दिया जाए, जिससे वर्कर को काम करने में कोई प्रॉब्लम न आए। तो अगर है तो यस पे टिक करेगा, अगर नहीं है तो नो पे करेगा। फिर आता है हमारा 21 पॉइंट, कम्युनिकेशंस बिटवीन वेरियस पॉइंट प्रोवाइडेड। तो कम्युनिकेशन से अगर कुछ हुआ है वेरियस पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे, तो उसको प्रोवाइड किया गया है कि नहीं किया गया है, वो यस या नो पे टिक करेगा। अगर आपने किया है तो यस पे, अगर नहीं किया है तो नो पे। फिर आता है हमारा 22 पॉइंट, अरेंजमेंट ऑफ अरेंजिंग सस्पेंशन स्टॉपेज ऑफ कंक्रीट प्रोवाइडेड। इमरजेंसी में अगर कंक्रीट को स्टॉप करना है तो वो स्टॉप पर आपने प्रोवाइड किया है कि नहीं किया है, ये भी देखना है। तो फिर आता है हमारा 23 पॉइंट, लेबोरेटरी नोटिफाइड। जो हमारी लेबोरेटरी है वो नोटिफाइड है कि नहीं, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो पे करेगा। फिर आता है नीचे हमारा फॉर ईपीसी। यहाँ पे ईपीसी जो इंजीनियर है वो यहाँ पे अपना डेजिग्नेशन, साइन और डेट लिखेगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे अथॉरिटीज इंजीनियर अपना डेजिग्नेशन, साइन और डेट लिखेगा। और उसके बाद आपको हर एक चीज अगर मिल गई उसको कि वहां पे अवेलेबल है, करेक्ट है, तो क्या करेगा, आपको काम करने की परमिशन दे देगा। तो दोस्तों ये हमारा चेकलिस्ट फॉर ए पाइल कंक्रीट। पाइल कंक्रीट कराने से पहले जब हम कंक्रीट करवाते हैं तो ये चेकलिस्ट आपको अथॉरिटीज इंजीनियर के द्वारा चेक करवाना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ। तो आज के लिए अलविदा, जय हिंद।